जय हिंद सभी को। आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद निसर पर स्वागत है। हम हाजिर हो गए आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी और बेहतरीन वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका टॉपिक चल रहा था इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क। आज देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न है और आपको कैसे करने हैं। प्रश्न दिया है, दो टाइपिस्ट मिलकर किसी मैटर को 6 मिनट में टाइप कर सकते हैं। यदि पहला टाइपिस्ट 4 मिनट और दूसरा टाइपिस्ट 6 मिनट कार्य करे तो उस कार्य का 4/5 भाग समाप्त हो पाता है। तो पहला टाइपिस्ट अकेले उसे कितने समय में टाइप करेगा? 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। ठीक है, देखिए जरा, सोचिए कैसे करोगे आप इसको। चलिए शुरू करते हैं। दोनों टाइपिस्टों का समय कितना दिया है? 6 मिनट। अब प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार दोनों टाइपिस्ट मिलकर किसी मैटर को 6 मिनट में टाइप कर सकते हैं। अब यहां लिखिए, प्रश्नानुसार संपूर्ण कार्य कितना दिया है? संपूर्ण कार्य इसने कहा है कि 4/5 भाग पूरा होता है, अर्थात पूरा काम है 5 किया जा चुका है, किया जा चुका है। कितना? 4/5 अर्थात 4 भाग। तो शेष कार्य, शेष कार्य 1 बचा, 5 - 4, 5 - 4 बराबर 1। अब ए प्लस बी का समय कितना है? 6। ये हमें पता है। चूंकि ए केवल 4 मिनट कार्य करता है परंतु प्रश्नानुसार 6 मिनट करना चाहिए, तब ए द्वारा 2 मिनट में एक भाग पूरा होगा। कैसे, देखिए जरा। चूंकि ए केवल 4 मिनट काम करता है। क्यों करता है 4 मिनट? क्योंकि उसने प्रश्न में कहा यदि पहला टाइपिस्ट 4 मिनट में काम करे। आप एक ही जगह फर्स्ट भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको फर्स्ट टाइपिस्ट भी आप लिख सकते हैं। 4 मिनट काम करता है परंतु उसे 6 मिनट कार्य करना चाहिए, परंतु प्रश्नानुसार उसे 6 मिनट कार्य करना चाहिए। हमें ये कहां से पता लगा कि उसे 6 मिनट कार्य करना चाहिए? उसने पहली ही लाइन में कहा है कि दो टाइपिस्ट मिलकर किसी मैटर को 6 मिनट में टाइप कर सकते हैं, तो उसने 6 मिनट कार्य करना चाहिए। तब ए द्वारा 2 मिनट में किया कार्य कितना होगा? 3। 2 मिनट में क्या करेगा? एक भाग करेगा। एक भाग करेगा, क्यों करेगा? देखिए यहां पर 6 मिनट में 6 मिनट में फर्स्ट टाइपिस्ट द्वारा किया कार्य कितना? 3 भाग। 6 मिनट में टाइपिस्ट 3 भाग काम करता है या आधा करता है? हाँ, 6 मिनट में 3 भाग करता है, तो 2 मिनट में कितना करेगा? 3/6 गुना 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, एक भाग। अब जब वो 2 मिनट में एक भाग काम करता है तब 5 भाग कितने मिनट में करेगा? तब 5 भाग कितने समय में करेगा? कितने समय में करेगा? 5 गुना 2 बराबर 10 मिनट। एक बार और देखिए आप इसको। दो टाइपिस्टों का समय है किसी काम को करने के लिए 6 मिनट का।
प्रश्नानुसार संपूर्ण कार्य है 5, क्योंकि उसने दिया है कि 4/5 भाग पूरा कर लेते हैं। किया जा चुका कार्य कितना है? 4 भाग। शेष कार्य कितना बच गया? 1 भाग। चूंकि फर्स्ट टाइपिस्ट केवल 4 मिनट काम करता है, कहां से पता चला? यहां से। यदि पहला टाइपिस्ट 4 मिनट व दूसरा टाइपिस्ट 6 मिनट कार्य करे तो उस कार्य का 4/5 भाग पूरा है, परंतु प्रश्न अनुसार उसे 6 मिनट काम करना है। यदि उसे पूरा कार्य करना है तब फर्स्ट टाइपिस्ट द्वारा 2 मिनट में किया गया कार्य 1 भाग होगा। कैसे होगा? कैसे निकाला हमने? 6 मिनट में फर्स्ट टाइपिस्ट द्वारा किया गया कार्य 3 भाग, और 2 मिनट में, 2 मिनट में कितना करेगा वो? 2 मिनट में करेगा वो 3/6 गुणा 2 अर्थात 1 भाग। चूंकि कार्य का कितना भाग है? संपूर्ण कार्य कितना है? 5 भाग। तब 5 भाग कितने समय का करेगा? 5 गुणा 2। ये 2 क्यों लिया हमने? क्योंकि 1 भाग करता है 2 मिनट में, तो 5 भाग कितने में करेगा? 5 गुणा 2 अर्थात 10 मिनट में। यही आपका उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, क्या आपको बताना है? राजेश को अपने प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला, जिसमें से उसने ऑर्डर का 17/27 भाग 34 दिनों में पूरा कर दिया। तो छपाई का पूरा ऑर्डर कितने दिनों में पूरा किया गया? अब क्या है, यहां देखिए 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। प्रश्नानुसार देखिए क्या लिखेंगे हम। प्रश्नानुसार क्या है? 34 दिनों में किया गया कार्य। 34 दिनों में किया गया कार्य। किया गया कार्य कितना है? 17/27। शेष कार्य, शेष कार्य कितना होगा? 27 - 17 बराबर 10 भाग। जबकि पूरा कार्य कितना है? पूरा कार्य है 27। पूरे कार्य को करने में लगा समय, तब पूरे कार्य को करने में लगा समय बराबर 34/17 गुणा 27 अर्थात 54 दिन। ये हमने ये यहाँ पर ये चीज़ कैसे लेके आए? क्या आपको पता लगा? पहले प्रश्नों में बहुत अच्छे से आपको समझा चुके हैं। एक बार चलिए और आपको समझाते हैं। 17 भाग, 17 भाग कितने दिनों में? 34 दिनों में। 1 भाग 34/17 दिनों में, और 27 भाग 34/17 गुणा 27। ठीक है, यहाँ पर 7 दूनी 34, 27 दूनी 54 दिन। ये आपका उत्तर आ गया 54 दिन। एक बार और समझिए इसे। 34 दिनों में कार्य का 17/27 भाग, तो शेष कार्य कितना? संपूर्ण कार्य था 27, 17 पूरा हो चुका, तो शेष कितना बचा? शेष बच गया आपका 10 भाग। पूरे कार्य को करने में लगा समय 34/17 गुणा 27 बराबर 54 दिन। कैसे किया हमने? 17 भाग करता है 34 दिनों में, ठीक है। 1 भाग करेगा 34/17 दिनों में, और 27 भाग करेगा 34/17 गुणा 27 अर्थात 54 दिन। अगले प्रश्न पर चलिए। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 15 एवं 20 दिनों में कर सकते हैं। ए कार्य शुरू करता है और दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। क्या कह रहा है ये? देखिए जरा, पहले प्रश्नानुसार लिखिए। क्या दिया इसने प्रश्नानुसार? ए का समय 15, बी का कितना? 20, एलसीएम 60 अर्थात ये टोटल वर्क हो गया, या इसे हम एलसीएम भी कहते हैं। 15 चौका 60, 20 दिया 60। ये क्या आई? क्षमता किसकी? ए की, और ये क्षमता बी की। अब देखिए पहले दिन, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये दिन है। पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, ए नहीं करता, फिर ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है। ऐसे ही किसी कार्य को कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे? ए व बी का पहले 2 दिनों का कार्य, 2 दिनों का कार्य कितना होगा? 2 दिनों का कार्य बराबर ए ने कितने किया? ए की क्षमता 4,
बी की क्षमता 3 बराबर 7। उनका 2 दिनों का कार्य 7 है और पूरा काम कितना है? पूरा काम है हमारा 60। ठीक, अब इस प्रकार देखिए 7 के पहाड़े को या 7 की टेबल को 60 पर पढ़िए। 7 8 56, 7 9 63। अगर हम उनको 9 बार कार्य करवा दे दोनों को तो 60 से ऊपर चला जाएगा, अतः हम 60 से एक कम रखेंगे। तब ए व बी का 2 दिन थे, 2 दिन का कार्य कितना आया था? 7 7 8 56। तो ए व बी का पहले 16 दिन का कार्य बराबर 7 गुणा 8 बराबर 56 कार्य। कैसे हुआ ये 56? देखो यहां 2 दिन का कार्य है, तो 2 दिन का कार्य हुआ 7, तो 4 दिन का कितना होगा? 14। इसका दुगुना होता चला जाएगा ना, तो 16 दिन का कार्य है, अर्थात यहां हम 16/2 से गुना करेंगे इसमें, या सीधे आप 8 से लिख सकते हो। ठीक है, इन 8 दिनों में 2 दिन छिपे हैं ना भाई। ए और बी का देखिए 1 2 3 ऐसे ऐसे करते जाएंगे, 15 16 दिन होंगे। पहले ए ने, फिर बी ने, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, अर्थात हर दूसरे दिन 7 कार्य हो जाते हैं। दूसरे में, चौथे में, छठे में, 8वें में, 10वें में, 12 में, 14 में और 16 में। तो कितने हुए ये? 1 2 2 को यहाँ 1 लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात उन्होंने टोटल 8 दिनों में इतना कार्य कर दिया। कुछ समझ आ रही बात? अब चलिए आगे चलिए। शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य टोटल था 60, 56 उन्होंने कर लिया, तो बच गया 4। अब 4 कौन करता है? अल्टरनेट डेज में कर रहे हैं ना कार्य। किसने शुरू किया था? ए ने। तो ए का 1 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम बराबर 4। और पहले कितने दिन कर चुके हैं? हमें 16 दिन कर चुके हैं ना, तब कुल समय 16 दिन तो ही हो गए यहाँ, और 1 दिन ही हो गया, अर्थात 16 + 1 बराबर 17 दिन। कितने दिन आए? 17 दिन। एक बार और समझिए। ए का समय 15, बी का समय 20, एलसीएम 60, ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 3। ए व बी पहले 2 दिन में कितना कार्य करते हैं? 7। और पूरा काम कितने दिनों में करेंगे ये हमें बताना है। तो ए व बी का पहले 16 दिन का कार्य ले लो। अब चूंकि यहां पर 2 दिन का कार्य है, ये 16 दिन का कार्य है, तो 2 से 16 कितने गुना ज्यादा है? 8 गुना ज्यादा है, इसलिए हमने दोनों के काम को 8 से गुना कर दिया, कार्य हो गया 56। लेकिन कितने दिनों का? ये 56 कार्य हुआ इन 16 दिनों का। शेष कार्य कितना बचा? 4। अब ए का 1 दिन का काम कितना है? 4। तो 56 और 4 कितने हो गए? 60 हो गए ना, और 16 दिन पहले थे, 1 दिन और, टोटल काम आ गया आपका 17 दिन। अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्या आपको बताना है? ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 एवं 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य शुरू करता है और दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? ए कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिन में। बी कितने दिनों में कर रहा है? 8 दिनों में। एलसीएम 40, ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 5, ये क्या आई? अक्षमता। कुल काम यह है टोटल वर्क, या यहां पर लिखिए कुल काम 40। ठीक है, अब 2 दिन का काम, ए प्लस बी का 2 दिन का काम बराबर 4 + 5 बराबर 9। अब 9 से 40 को भाग दीजिए, 9 चौक 36, अर्थात यदि इसमें 4 की गुना करें और इसमें भी 4 की गुना करें तो कितना हो गया? ये 4 दूनी 8, 8 दिन का काम कितना आया? 9 चौक 36। तो शेष कार्य कितना हुआ? शेष कार्य बराबर 40 - 36 बराबर
4। अब ये 4 काम है, नंबर किसका है करने का, ए कार्य शुरू करता है तो इस 4 काम को ये करेगा। ए का 1 दिन का काम बराबर 4, तब कुल समय बराबर, यहां कितना था 8, और ए ने कितने दिन काम किया, 1 दिन और किया, तो 9 डेज इज द योर राइट आंसर। दोबारा देखिए, ए का काम 10 दिनों में पूरा करने का समय, बी का समय 8 दिन, दोनों का एलसीएम 40, ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 5, कुल काम 40। ए बी का पहले 2 दिन का काम 4 + 9 बराबर 2। यदि हम इन दिनों में 4 की गुना कर दें तो 4 दूनी 8, ये हो गया 8 दिन, और यहां पर इस काम में भी फिर 4 की गुना कर देंगे तो ये हो गया 36 दिन, अर्थात में 8 दिन में 36 काम पूरा कर चुके होते हैं। शेष कार्य कितना है, टोटल काम था 40, कर लिया 36, बच गया 4। अब इस 4 को कौन करेगा, ए का नंबर आएगा ना करने का, क्योंकि ए शुरू करता है ना, तो ए का 1 दिन का काम है 4, तो कुल समय हो गया 8 + ये 1 दिन, 9 डेज। अगले प्रश्न पर चलिए, देखिए क्या पूछ रहा है, क्या आपको बताना है। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 एवं 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य शुरू करता है और दोनों 1-1 दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ए का समय बी का समय 30, एलसीएम 60 या टोटल वर्क, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, यह क्या आई क्षमता, ठीक है। तो कुल कार्य कितना होगा, कुल कार्य होगा आपका 60। अब ए + बी गुणा 2 बराबर, ए + बी गुणा 2 नहीं करेंगे, ये भूल हो जाएगी आपकी, यहीं प्रश्न आप गलत कर दोगे, तो इसको ए + बी गुणा 2 नहीं लेंगे, ए + बी का 2 दिन का काम बराबर 3 + 2 बराबर 5। पहले दिन ए ने काम किया 3, दूसरे दिन बी ने काम किया 2, तो दोनों का कितना हो गया 5। अब देखिए ये कितने, इसके कितने नज़दीक है, 5 से अगर हम 60 को डिवाइड करें तो 12 बार कट जाएगा ये, तो इस 2 में 12 की गुणा करिए और यहाँ पर भी 12 की गुणा करिए। आपको पता है यदि किसी रेशो में हम दोनों तरफ समान उसकी गुणा कर देते हैं तो वो नहीं देगा, तो ये क्या आ गया 24 दिन। तो 24 दिनों का काम कितना हो गया, 12 × 5 बराबर 60, तो काम कितना होगा, टोटल 60 हो गया, कितने दिनों में, 24 दिनों में, बस 24 ही आपका उत्तर आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा आपको वहां पर करने में। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 40 एवं 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य शुरू करता है और दोनों 1-1 दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। तो ए का समय कितना है 40 है, बी का समय 60 है, एलसीएम 120 है, अर्थात ये हम इसे टोटल वर्क भी कहेंगे। ए की क्षमता 4 × 12, बी की क्षमता 6 दूनी 12, ये कितनी आई क्षमता, ये क्या है क्षमता। तो यहां पर लिखिए ए + बी का पहले 2 दिन का कार्य 3 + 2 बराबर 5, ठीक, 3 + 2 बराबर 5। अब 5 से यदि हम टोटल वर्क को डिवाइड कर सकते हैं कितना, 24 बार। कुछ समझ आई बात आपकी। अब पहले 24 दिनों का काम नहीं, यहां पर लिखेंगे पहले 48 दिन, या फिर इसमें आप 24 से गुना करिए और यहां पर भी 24 से गुना करिए। काम कितना, 24 पंजे 120, और दिन कितने हो गए, 24 दूनी 48 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो आंसर इज 48 डेज। एक बार और समझिए, ए का समय, बी का समय, एलसीएम 120, ए की क्षमता, बी की क्षमता, ए बी का पहले 2 दिन का कार्य, अर्थात पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया। ए ने किया 3 दिन, बी ने किया, ए ने किया पहले दिन 3 काम, बी ने किया दूसरे दिन 2 काम, तो टोटल 5, यानी कि पहले और दूसरे दिन का काम हो गया 5, तीसरे और चौथे दिन का काम फिर 5 जुड़ जाएगा,
5वें और छठे दिन का फिर 5 जुड़ जाएगा, अर्थात 5 5 5, अर्थात हर 2 दिन के अंतराल पे वे 5 दिन पाँच कार्य का 5 भाग पूरा कर रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने 24 जोड़े बनाए, अर्थात 24 दुनी पहले 48 दिन का काम हो गया उनका 120। आपका उत्तर आया 48 दिन। अगले प्रश्न पर चलिए। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 एवं 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य शुरू करता है और दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ए का समय कितना है 20, बी का समय कितना है 25, एलसीएम 100, ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 4, ये क्या है टोटल वर्क, ये कितनी है ये क्षमता है। अब ए व बी का पहले 2 दिन का कार्य, ए व बी का पहले 2 दिन का कार्य बराबर 5 + 4 बराबर 9। अब 9 से 100 को भाग दीजिए, 11 × 99, अर्थात उन्होंने 11 जोड़े बनाए। तो इसमें 11 की गुना करिए, यहां पर 11 की गुना करिए, कितना आया 11 दूनी 22 दिन, और ये कितना है 11 × 99, अर्थात उन्होंने 22 दिन में 99 काम पूरा कर दिया। शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा 100 - 99 बराबर 1। अब नंबर टर्न किसका है काम करने का, क्योंकि ए ने कार्य शुरू किया था और जोड़े बनाकर उन्होंने कार्य कर चुके 22 दिन पहले, यानी कि पहले और डेज में ए काम करता है, इवन डेज में बी काम करता है। तो 21वें दिन ए ने काम किया, 22वें दिन बी ने काम किया। इस प्रकार उनका कार्य मिलाकर हो गया 99, लेकिन एक काम और बचा। अब उस एक भाग को कौन पूरा करेगा, एक पूरा करेगा ना, तो ए द्वारा काम का एक भाग में लिया गया समय कितना होगा, 1 है, उसकी क्षमता कितनी है 5 की, तो क्षमता से भाग दे देंगे 1/5। कुल समय कितना हो गया, कुल समय हो गया 22 + 1/5, अर्थात 22 सही 1/5 दिन, 22 सही 1/5 डेज। अब एक बार आप चाहे तो इसको दोबारा से प्रश्न को हम कहें तो आपको दोबारा से एक बार समझा देते हैं। ए का समय, बी का समय, एलसीएम 100, ए की क्षमता, बी की क्षमता। ए व बी का पहले 2 दिन का कार्य 5 + 9 बराबर 9, 5 + 4 बराबर 9। तो यदि इनके हम 11 जोड़े बनाएं, अर्थात 2-2 दिन के करके 11 जोड़े बनाए, तो टोटल 22 दिन हो गए, और 11 जोड़ों में काम हो गया 99। शेष काम कितना 100 - 99 बराबर 1। अब चूंकि काम करने का ए का टर्न है, देखिए इसने प्रश्न में दे दिया है कि ए कार्य शुरू करता है। यदि वहां एग्जाम हॉल में आपको ऐसा कहीं लिखा हुआ ना मिले कि कार्य किसने शुरू किया है, तो प्रश्न में यहां जिसका नाम शुरुआत में आएगा आप उसी को मानकर चलेंगे कि इसी ने कार्य शुरू किया है। लेकिन यदि वो प्रश्न में स्पेसिफिक रूप से ये आपको डिफाइन कर देता है कि बी ने पहले कार्य शुरू किया है, तो फिर आप जब बाद में एक का काम करने का नंबर आएगा तो उसको आप बी से ही काम कराएंगे, क्योंकि यहां इसने कहा हुआ है कि ए ने कार्य शुरू किया। अतः ए द्वारा एक भाग करने में 1/5 डेज। टोटल काम कितना होगा 22 + 1/5, अर्थात 22 सही 1/5 दिन। चलिए अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, क्या आपको बताना है। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 व 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य शुरू करता है और दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ए का समय, ए का समय कितना है, ए का समय 10, बी का 15, एलसीएम 30, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, ये कितनी आई क्षमता, ये क्या है टोटल वर्क। तो ए + बी का पहले 2 दिन का काम कितना होगा 3 + 2 बराबर 5। ठीक, अब इसमें देखिए इस 5 से इस 30 को भाग दीजिए, 6 कितने जोड़े बने 6 जोड़े बने ना, तो गुणा 6, यहां पर भी गुणा 6,
6 दूनी 12 दिन, ये कितने हो गए 12 दिन, और काम कितना होगा 6 पंजे 30, और टोटल वर्क कितना था 30, तो कुल समय इक्वल टू 12 दिन, यही आपका उत्तर होगा। एक बार और समझ लिए क्या किया है, क्या हमने किया है और क्या प्रश्न में पूछ रहा था। ए का समय, बी का समय, एलसीएम 30 जो कि हमारा टोटल वर्क होगा, ए की क्षमता, बी की क्षमता। पहले 2 दिन का कार्य यानी कि पहले दिन ए का कार्य 3 और दूसरे दिन बी का कार्य 2 बराबर 5, अर्थात पहले 2 दिन का कार्य 5, तो पहले 12 दिन का कार्य या उनके 6 जोड़े बनाएंगे, 1 2 का एक जोड़ा, 3 4 का एक जोड़ा, 5 6 का एक जोड़ा, 7 8 का एक जोड़ा, 9 10 का एक जोड़ा, 11 12 का एक जोड़ा, अर्थात 6 जोड़े बन गए। अब 6 जोड़ों में 6 से यहाँ गुना और 6 से दिनों में गुना, तो ये 12 दिन हो गए, काम 30 हो गया, यही आपका उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलिए, क्या पूछा गया, क्या आपको बताना है। एक निर्माण स्थल पर ए और बी 2 मजदूर हैं जिन्हें फर्श के लिए पत्थर तोड़ने का काम सौंपा गया है। ए अकेले 16 घंटे में काम पूरा कर सकता है, जबकि बी 24 घंटे लगेंगे, बी को 24 घंटे लगेंगे। ए काम शुरू करता है और वे एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, तो वे दोनों इसी तरह काम को कितने घंटों में पूरा करेंगे। ए कितने घंटे में कर सकता है 16 में, बी कितने घंटों में कर सकता है 24 में, एलसीएम 48, ए की क्षमता 3, 16 3 48, 24 दूनी 48, ये क्या आई क्षमता, और ये क्या आया टोटल वर्क। ठीक, तो अब ए प्लस बी का पहले 2 घंटों का काम, समय कहीं में दिया है घंटों में तो घंटे लेंगे, 2 घंटों का काम कितना 3 जमा 2 बराबर 5। अब पहले जोड़े में उन्होंने 5 काम किए, ठीक है, तो अगले 9 जोड़ों में भी कितने काम कर सकते हैं, 9 से यहाँ गुना, 9 से यहाँ गुना, 9 दूनी ये कितने हो गए 18 घंटे, और काम कितना होगा 9 पंजे 45। शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य बराबर 48 माइनस 45 बराबर 3। तो काम के 3 भाग को करने में ए द्वारा लिया गया समय, काम कितना है 3, क्षमता कितनी 3 बराबर 1 घंटा, तो कुल समय कितना हो गया, पहले कितने थे 18 घंटे, एक ए ने ले लिया तो 19 घंटे आपके उत्तर आ गया, 19 घंटे। एक बार और देखिए, ए 16 घंटों में, बी 24 घंटे में, एलसीएम 48, 16 3 48 3 क्षमता, 24 दूनी 48 2 क्षमता। ए और बी पहले 2 घंटों का यानी कि पहले घंटे का ए का काम और दूसरे घंटे का बी का काम, 3 जमा 2 बराबर 5। इसी प्रकार फिर तीसरे घंटे में ए, चौथे घंटे में बी, 5वें घंटे में, छठे घंटे में बी, 7वें घंटे में, 8वें घंटे में भी, ऐसे ही करते चले जाएंगे। तो पहले जो 18 घंटे होंगे, अर्थात पहले जो 9 जोड़े बनेंगे उससे हमने गुणा कर दी, पहले 18 घंटा का काम आ गया 45। अब शेष कार्य कितना बचा 48 माइनस 45 बराबर 3। अब टर्न किसका है काम करने का, ए का, तो ए ने उसे कितनी क्षमता से किया 3 काम प्रति घंटे के हिसाब से, तो 3/3 अर्थात उसने 1 घंटा और ले लिया, टोटल थे 18, अब लग गए आपको 19 घंटे, जो आपका उत्तर था। ये थी आज की मैथ्स की क्लास। मुझे विश्वास है कि आज की मैथ्स की क्लास से आपको मैथ्स के एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने में उससे सहायता मिलेगी। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक और सब्जेक्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।